जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। हम आपको हर बार बताते हैं किसी भी कंट्री का वीजा लगाना है तो लीगल रहना है, लॉयल रहना है। दोस्तों एम्बेसी कुछ ऐसे वैसे नहीं बैठी है, हर एक चीज को ट्रैक कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। यही हुआ आज एक व्यक्ति के साथ में। उन्होंने यूके का टूरिस्ट वीजा लगाया था, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वीजा तो रिजेक्शन हो ही गया, लेकिन यूके ने उनको 10 साल के लिए बैन भी कर दिया। क्या है सारा मामला, जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूके का इस तरह का एक जो रिजल्ट आता है दोस्तों, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर डियर करके उनका नाम लिखा आता है, फिर लिखा आता है योर एप्लीकेशन फॉर ए विजिट वीजा टू यूनाइटेड किंगडम हैज बीन रिफ्यूज्ड, व्हाट इज दिस मीन्स फॉर यू। इसका क्या मतलब हुआ, ये बोलते हैं एनी फ्यूचर यूके वीजा एप्लीकेशन इन यू मेक विल बी कंसिडर ऑन देयर इंडिविजुअल मेरिट, हाउएवर यू आर लाइकली टू रिफ्यूज अनलेस द सर्कमस्टेंसेज ऑफ योर एप्लीकेशन चेंज। ये बोलते हैं जब तक आपने हमें सूचनाएं दी हैं, इनके आधार पर हम आपका वीजा रिफ्यूज रिजेक्ट कर रहे हैं, और इन रिलेशन टू दिस डिसीजन देयर इज नो राइट ऑफ अपील और राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू। हमने जो वीजा कैंसिल कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, इसके आगे आप कहीं पर भी नहीं जाकर के इसकी अपील कर सकते हैं। हमारा डिसीजन बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये आपको क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन इन्होंने दिया है। जब हम नेक्स्ट पेज पर गए तो द डिसीजन आई हैव रिफ्यूज्ड योर एप्लीकेशन फॉर ए विजिट वीजा बिकॉज आई एम सेटिस्फाई। इनका जो पैराग्राफ है दोस्तों V3.1 जो अपेंडिक्स V एंड इसके अलावा पार्ट है दोस्तों इसके इमिग्रेशन रूल के, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इमिग्रेशन एंट्री रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उनको लगता है। तो उनको क्या लगा दोस्तों, ए फॉल्स डॉक्यूमेंट इंक्लूड, उन्होंने किसी तरह के फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए थे। ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट विच हैव बीन अल्टर्ड और टेम्पर्ड विद, इसके अलावा एक काउंटरफाइड डॉक्यूमेंट दिया है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट को आपने एडिट कर दिया है। मतलब इस तरह की बहुत तरह की फेक चीजें आपने यहाँ पे यूज की है। इस व्यक्ति ने क्या किया था, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो भरी थी, तो दोस्तों आईटीआर भरने के बाद में इनकम टैक्स के पोर्टल पर जो आईटीआर का डेटा जाता है वही तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से उस एम्बेसी को बताने वाले हैं। लेकिन आपके ऑनलाइन डेटा कुछ और बोल रहा है। मान लीजिए आपने 5 लाख की रिटर्न भर दी और उसको बाद में आप 10 लाख रुपए की करके एम्बेसी को दिखा देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, एम्बेसी को अगर डाउट होता है तो वो आपका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चेक कर सकती है, क्रॉस वेरीफाई कर सकती है। हालांकि कुछ एम्बेसियां तो आपसे इनकम टैक्स का पासवर्ड मांगती है, लेकिन इन्होंने बिना इनकम टैक्स का पासवर्ड मांगे ही आपका सारा डेटा चेक कर लिया। यहां बोलते हैं यू स्टेट दैट यू हैव बीन एम्प्लॉयड, आपको सैलरी आ रही है एक फर्म से और इतने रुपए की सैलरी आपको आ रही है, और यू हैव प्रेजेंटेड ए टैक्स सर्टिफिकेट भी आपने दिया था आपके नाम से, और चेक कंडक्टेड बाय दिस ऑफिस, हमने आपकी चेकिंग करवाई, और कंटेंट इन ए DER एंड हेल्ड ऑन फाइल यू हैव कंक्लूडेड ए हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट जेन्युइन। हमें पूरा श्योर है कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। जब हमने दोस्तों उस व्यक्ति से पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट आपने जेन्युइन लगाए थे नहीं लगाए थे, तो वो व्यक्ति बोला सर मैंने यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ डॉक्यूमेंट से की थी। तो एम्बेसी को पता लग जाता है। इसके साथ में ही दोस्तों इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपकी वीजा को तो हम रिफ्यूज करते ही करते हैं। दिस मीन दैट एनी फ्यूचर entry clearance applicant may also be refused under the immigration rule up to 10 years depending on the type of application you made. This period of 10 years start from the date of the DCPS was used in this application for a visa। जब आपने गलत इंफॉर्मेशन, गलत सूचना हमें दी, उस दिन से लेकर के अगले 10 सालों तक किसी भी तरह का यूके का वीजा हम आपको नहीं देने वाले हैं। तो इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं किसी अच्छे प्रोफेशनल से, किसी अच्छे एजेंट से आपको फाइल लगानी है। आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट और एग्जैक्ट होने चाहिए, लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। वीजा दोस्तों आपकी किस्मत में होगा तो आपको कम डॉक्यूमेंट में, कम इनकम में भी आ जाएगा, नहीं तो आप जितनी मर्जी फर्जीवाड़ा कर लें, एम्बेसी आपके ऊपर और ज्यादा बड़ा एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों वीजा से रिलेटेड, आईटीआर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।